मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष इसलिए आई हूँ क्योंकि कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। और वह क्या देना चाहता है, यदि तुम जान लोगे तो निश्चित ही तुम खुशी से झूम उठोगे। प्रकृति का और शक्तियों का एक बहुत बड़ा अजीब सा नियम है। कई बार तुम्हें बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है और कई बार तुम्हारे लाखों बार मांगने पर भी तुम्हें उस चीज़ के लिए तरसना पड़ता है जिस चीज़ को तुम प्राप्त करना चाहते हो। कि तुमने भी कई बार महसूस किया होगा कि तुम बहुत सब कुछ कर रहे हो, तो तुम्हारा इंतज़ार और भी लंबा होता चला जाता है और तुम अपने इंतज़ार को लेकर बहुत ज़्यादा तरसते हो। लेकिन आज मैं तुम्हें इन सब से परे एक खुशी की बात करने आई हूँ। यदि तुमने मेरे संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो बीच में अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। पूरा सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि कोई ऐसी बात जिसे अधूरा छोड़ने से तुम्हें पूर्ण लाभ प्राप्त ना हो, तो तुमको पूरी बात सुनना अति आवश्यक है। वह तुम्हारे जीवन के साथ साथ एक ऐसी बात है जो कि तुम कभी सोचते नहीं हो। तुम कई बार बहुत उदास होते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तुमने इतनी पूजा की, सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम इस संसार में दुखी हो तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में लोगों के साथ जो जीवन व्यतीत करना अत्यंत आवश्यक है, तभी तुम प्रसन्न रह सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, इन अनमोल जो चीज़ तुम्हें ईश्वर ने दी है उनका एहसान मानो। तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ उत्पन्न होकर मिट जाएगी, लेकिन यह जो रिश्ते हैं यही सबसे बड़ी कीमती हैं और यह रिश्ते कभी नहीं मिटेंगे जो तुम्हारे जीवन में हैं। और इन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता और जुड़ने वाला है। कोई है जो तुमसे विवाह करना चाहता है, अर्थात तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तुमसे बहुत प्रेम करता है और उसका नाम तुम्हारा नाम के अक्षर के साथ पहले अक्षर के ही नाम से आता है। किस नाम से तुम्हारा नाम शुरू होता है, नाम आता है उसके अक्षर से, उसका भी नाम आता है। और उसके स्वभाव को यदि तुम सामान्यतः देखोगे तो बहुत साधारण सा स्वभाव है। उसके मन में जो प्रवाह हो रही है उसको पहचानो, क्योंकि वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुमसे प्रेम भी करता है। तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश करने वाला है, अर्थात तुमसे विवाह करने वाला है। भूलकर भी उसकी प्रस्ताव को मत ठुकराना, क्योंकि वह दिल का साफ व्यक्ति सीधे तरीके से बात कहता है और साफ तरीके से कही हुई बात में कहीं कोई बुराई नहीं है। कोई तुमसे प्रेम करता है और तुम भी उससे करते हो तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि जहाँ पर बिना प्रेम के विवाह होता है जीवन को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और दो लोगों का एक साथ रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके साथ तुमको एक बात और ध्यान रखना है
कि वह तुमसे प्रस्ताव रखेगा तुम्हारे जीवन में आने के लिए, तो तुम्हें सोच विचार करके किसी का हाथ मत थाम लेना। अपने घर वालों की सहमति से ही सभी कार्यों को करना, क्योंकि बड़ों के हाँ के बिना तुम्हें जीवन में कभी खुशियां प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी पसंद की विवाह के अनुसार बड़ों का आशीर्वाद यदि वह व्यक्ति पसंद ना हो तो तुम समझ लेना, क्योंकि उनकी नज़र व्यक्ति को एक नज़र में परख लेती है जो तुम नहीं परख पाते, क्योंकि उनका जीवन अपने लंबे समय से गुजरकर अनुभव लिए हुए होता है। इसलिए और ना ही अनसुना करना। मैं तुम्हारी मन की परेशानी को समझती हूँ। तुम हमेशा ये सोचते रहते हो कि तुम्हारे जीवन में आने वाला व्यक्ति सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि गलत व्यक्ति जीवन को तबाह कर देता है। बहुत अच्छे से समझ लो मेरे बच्चे कि यदि तुम सही हो और तुम सही कार्य को कर रहे हो तो तुम किसी का दिल नहीं दुखा रहे। यदि संसार के धर्म के विरुद्ध तुम तो जीवन में आने वाला, क्योंकि जिस प्रकार रावण की शादी सीता से नहीं हो सकती थी, उनकी शादी सिर्फ शक्ति एक दूसरे के लिए बनी। जो व्यक्ति एक तरह के दो होते हैं, उनकी शादी होती है। सृष्टि किसी दो व्यक्तियों को करीब लाती भी है, एक दूसरे के करीब लाकर दूर चले जाते हैं। एक दूसरे के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा भी है और वही मेरा है कि यदि तुम सारे कार्य सही कर रहे हो तो इस बहते पानी की तरह, जिस तरह से वह तेज बहाव होगी, वह कचरा किनारे पर लग जाता है और पानी का तेज बहाव जब तेज चला जाता है, इस प्रकार सही व्यक्ति यदि कोई गलत व्यक्ति के साथ प्रवेश करता भी है तो वह कुछ ही समय पश्चात किनारे लग जाता है। किनारे की तस्वीर केवल अपने आप तक अपने कार्यों पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। जीवन में जो होता है वह किसी को पता नहीं होता, लेकिन एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि जीवन में यदि तुम बहुत अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो। यदि तुम गलत कार्य को करने के पश्चात तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, तो मेरे बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे तुम कार्य वह करते हो वैसा वैसा तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। चाहे जीवन साथी हो, वैसे धन दौलत हो, सफलता हो या कोई भी कार्य हो, तुम अपने करने पर यदि ध्यान दे रहे हो और अपने कार्य को सही कर रहे हो तो तुम खुद पर विश्वास रखो। तुम्हें थोड़ा भले ही समय लगे, लेकिन सब कुछ अच्छा प्राप्त होगा और कार्यों को लगातार करने के पश्चात कार्यों की शक्ति धीरे धीरे करके इकट्ठा होती रहती है। लेकिन जब कार्य उनकी धीरे धीरे इकट्ठा हुई शक्ति यदि जीवन में उतरती है तो वह एक साथ दिखाई देती है, अर्थात सालों से किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार बच्चा पढ़ने वाला बचपन में पढ़ाई करता है, लेकिन बड़ा होकर वो किसी एक बड़े मुकाम पर एक दिन में पहुंचता है, बल्कि सालों की तपस्या उसकी एक दिन में लोगों को दिखाई देती है। उसी प्रकार तुम्हारा भी है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।
पल पल मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, इसलिए बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं।